बारी नहीं आया अभी तक? ऑफिस में आता ही होगा। वो कब से ऑफिस से इतना लेट आना शुरू हुआ? उसके इवेंट मैनेजमेंट के शौक नहीं खत्म हुए? नहीं, नाउ ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। शादी होने वाली है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गया है। लो आ गया। वे आज तो बड़े लोग हैं। जब से दोस्त की शादी में बिजी हुए तुम तो हमें भूल ही गई। मैं भी सब यही कह रही थी। तुम इतने लेट क्यों आए हो काम से? ऑफिस में काम बहुत था। दिल लग गया? I guess I'll go inside and freshen up. Good morning. इतनी सुबह सुबह? कुछ जरूरी बात करनी थी तो आई थॉट I'd step by. बैठो, मैं डैड की कॉल सुन के आता हूँ। डैड। Excuse me, बाहर जाओ, मुझे बारी से एक जरूरी बात करनी है। अगर आपको ज़रूरी बात करनी है तो आप बाहर जा सकती हैं। ये मेरा रूम है। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? किस तरह बात कर रही हो? आपको तमीज़ है? किसी के कमरे में बगैर नॉक किए आ गई हैं और आगे से इस तरह बात कर रही हैं। तुम मुझे जानती नहीं हो। मुझे आपको जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। Leave the room right now. Get out now. आपके इस ऑफिस में क्या डेजिग्नेशन है? एमडी हैं आप? मैं बारी की फियांसे हूँ। उसके मुताबिक भी मेरे पास पूरा राइट है कि मैं आपको इस कमरे से बाहर निकाल सकूं। वेल, मैं माइंड नहीं करूंगी, आप जितनी देर चाहे बैठ सकती हैं। बारी, इसको देखो, इतनी दफा मैंने इसको बोला, I've told her to leave, she won't leave. तुम ही संभालो इस चीप लड़की को। Enough is enough. यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एक्चुअली में चीप है कौन। छोड़ूंगी नहीं। रिलैक्स। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? जब तुम्हारे बॉस बोलेंगे तब तो जाना ही पड़ेगा ना। बोलो इस लड़की को बाहर जाए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है बारी। परीक्षा कहीं नहीं जाएगी ना। हम दोनों बाहर जाके आराम से बात करेंगे। Are you crazy? Let's go. देख लूंगी मैं तुम्हें। दादी काफी वक्त हो गया है, नाश्ता ले आऊं? हाँ हाँ बिल्कुल ले आओ, मैं और परी साथ ही कर देंगे। परीक्षा। कौन है ये? हाँ, दादी ये वो मैं बारी की होने वाली बीवी हूँ। बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। बचपन से वो मुहावरा सुनते आ रहे हैं ना, झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखना। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, ये देखना बंद कर दो। बारी ने दो हमदर्दी के लफ्ज क्या बोल दिए? तुम अपनी औकात भूल गई हो। क्या बोले जा रही हो लड़की? मैं बारी बेटे की वजह से लिहाज कर रही हूँ, वरना क्या कर लेंगी आप? खबरदार, अगर मेरी दादी के साथ तुमने बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। समझा दो अपनी पोती को, दूर रहे बारी से। मामूली सी एम्प्लॉय बारी के ख्वाब देख रही है। कह लिया तुमने जो कहना था, अब जाओ निकलो यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का, और जो तुम्हारा मकसद है ना बारी तक पहुंचने का, ये कभी कामयाब नहीं होगा। और एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, हमारी क्लास के लड़के मिडिल क्लास लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारा हो गया तो प्लीज जाओ यहाँ से। शट अप! शराफत से रिजाइन दे दो, वरना तुम्हें कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी।
अगर तुम्हें अपनी क्लास के लड़कों का इतना ही पता होता तो तुम आज यहाँ ना आती। तरस आ रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर। कितनी बेबस लग रही हो ना तुम। इतनी बेबस हो कि तुम्हें इस झोंपड़ी तक चल के आना पड़ा। अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ रिजाइन लेकर दिखाओ। हमारा तो मैं बंदोबस्त करती हूँ बेटा, तुम देखना। नए वाली बात पे गुस्से में नहीं आई। फोन करूं? आज ये फाइल डैड को देनी है। मैं तुम्हें फोन करने वाला था। मैं शान सर से बात करके आती हूँ। डैड से क्या बात करनी है? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। परेशान हो तुम, कल की वजह से अपसेट हो, तुम्हारा मनता भी है। इनाया के बिहाफ पे मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। कल की माफी मांग रहे हैं और जो कुछ आज हुआ वो आज क्या हुआ? वाह, आपको आपकी मंगेतर ने नहीं बताया कि वो मेरे घर आकर कितना तमाशा लगा कर गई है? इनाया तुम्हारे घर गई थी? जी, मेरे घर वालों के सामने मुझे धमकाने के साथ साथ आपके साथ ताल्लुकात का। देखिए, मुझे शयान सर से बात करनी होगी। मैं मानती हूं कि हमारे क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम इज्जतदार लोग नहीं हैं। राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज फिलहाल डैड से बात शेयर मत करो। मैं इनाया से खुद बात करूंगा। क्यों ना करूं मैं उनसे शेयर? आपके जितने भी ये फैमिली रिलेशन है, मेरे से क्या लेना देना? परेशान, मुझे इनाया से एक बार बात करने दो प्लीज। आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात सुनेंगे। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। वो दोबारा मेरे घर ना आए। मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं आएगी वो। और अगेन उसके बिहाफ पे मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूं। बल्कि अगर तुम अलाउ करती हो तो मैं तुम्हारे घर जाके दादी से भी अपोलोजाइज कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। ऑफिस में झगड़ा करके तुम्हारा दिल नहीं भरा था जो तुम घर पहुंच गई उसके। वाह बारी, वाह, अगर तुम मेरे लिए स्टैंड ले लेते तो मुझे ये सब कभी करने की जरूरत ही ना पड़ती। इनाय, इस बारे में बहस हम बहुत दफा कर चुके हैं। तुम ये बताओ तुम्हारा मसला क्या है उसके साथ? मेरा एक बहुत छोटा सा मसला है, मुझे तुम्हारा उसके साथ काम करना नहीं पसंद। दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स। वो तुम्हारी कंप्लेन करने वाली थी डैड को। मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है उसको। तुम जानती हो, अगर डैड को पता चल जाता कि तुम क्या करने गई थी उसके घर, तो तुम्हारा ऑफिस में आना बंद कर देते डैड। तुम तो चाहते ही हो कि मेरी ऑफिस में एंट्री बैन हो जाए। कोई ना यार, अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना, तो हमारी इज्जत का सोच लो एटलीस्ट। और प्लीज उसके घर मत जाना अब। तुम तो मुंह उठा के उसके घर चले जाते हो। मैं अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर करके और इस रिश्ते को निभा के ना तंग आ गया हूं। आई एम फेड अप। यू नो बारी, जो तुम कहना चाह रहे हो ना, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। और आइंदा कोई भी फैसला लेने से पहले एक दफा मिनाल का जरूर सोच लेना। ये सब क्या था इनाया? तुम इतनी स्टूपिड हो सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। क्यों तुम ऐसी हरकतें करके बारी को अपने हाथ से गंवाने पर तुली हो? हम आप तो रहने ही दें। पता आपको कुछ होता है नहीं, मुझे लेक्चर करना शुरू कर देती हैं। अभी मैं नहीं रोकूंगी, आगे जाके बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। इनाया मेरे बच्चे, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वो छोटे इलाकों में जाके उन छोटे लोगों के मुंह लगना तुम्हें जेब नहीं देता, तुम्हारा एक स्टेटस है। और तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, मुझे तो डर है कि
बारी कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले। तुम क्यों उसे प्रोवोक करने पे तुली हो? मॉम, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दें। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। बारी मिनाल की वजह से रिश्ता कभी नहीं खत्म करेगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसका कोई भी फैसला मिनाल के भी रिश्ते को अफेक्ट करेगा। नहीं बेटा, आई डोंट नो तुम किस डिल्यूजन में हो, मेरी समझ नहीं आ रही। मैं इन बच्चों को बचपन से जानती हूँ, देखा इनको बड़े होते हुए। ये दोनों बहन भाई एक दूसरे का बहुत बड़ा सपोर्ट हैं। मिनाल बारी के लिए अपने रिश्ते की भी परवाह नहीं करेगी। कॉल करो बारी को, अपोलोजाइज करो उससे, इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ा कदम उठा ले। Apologize, Mom. It's not my mistake. ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम बिगाड़ चुकी हो मामला, अब सही भी तुम ही खुद करोगी और करना पड़ेगा। बातें वो मुझे सुना के गई है और चेहरे के रंग तुम्हारे उड़े हैं। तुम्हें वो लड़का याद है, जुहेब, वो जो पार्टनरशिप के लिए कह रहा था मुझे? उसका फोन आया। क्या कह रहा था? पता नहीं, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। आप अच्छी लगती हैं, आपसे मिलना चाहता हूँ। पूछा था कि आप एंगेज हैं क्या? तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, शटअप कॉल दी, फोन बंद कर दिया मैंने। अच्छा चलो, दोबारा कभी फोन आया ना तो मुझे देना। तुम क्या बात करोगी? से भी बहुत कॉल्स कर रहा था, मैंने तो रिसीव ही नहीं की। ये देखो, फिर कॉल आ रही है। हेलो। हेलो जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं लीजिए की बहन बात कर रही हूँ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। देखिए, आप जिस तरह बार बार लीजे को कॉल करते हैं, वो आपके कॉल से कंफर्टेबल नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि अब आप उसको दोबारा कॉल मत करें, क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहती। देखिए, अच्छा ही वो आपने फ़ोन उठा लिया। मैं अलीज़े के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करनी है आपको? कहें। दरअसल अलीज़े के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शायद मेरा तरीका सही ना हो, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता था। आप पहली मुलाकात में ऐसा कैसे कह सकते हैं? कभी कभी इंसान को परखने में कई साल लग जाते हैं, कभी लम्हे में ही इंसान समझ लेता है। दरअसल अलीज़े के काम ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। उनके अंदर वो सलाहियतें हैं जो शायद हमारे अंदर भी ना हो। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं होते। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को आपके घर भेजता हूँ। देखिए, ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली अलीज़े के मैटर में। देखिए, ना मैं बच्चा हूँ और ना ही नादान। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, और अलीज़े का मकाम मेरे दिल में बहुत बड़ा है। देखिए, मैं इतने जल्दी तो आपको जवाब दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमारे घर के फैसले मेरी दादी या मेरी अम्मी करती हैं, तो मुझे उनसे बात करनी होगी, उनसे पूछना होगा, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहा था? परी, क्या कह रहा था? तुमसे शादी करना चाहता है, बहुत सीरियस है। क्या? मुझसे शादी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अब इसकी कोई कॉल नहीं उठाओगी, बस। देखो, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो जिस तरह बात कर रहा था, पता चल रहा था किसी अच्छे खानदान से है।
इतनी तमीज से बात कर और तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मेरे जाने ना जाने से क्या हो जाएगा? मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी किसी। सोच लो, सोचने में कोई हर्ज नहीं है। सोचो और फिर जवाब दो।